प्रिय मित्रों, आज हम एक कथा लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका शीर्षक है गुरु का आदेश। इस चैनल में आपको भक्ति कहानियाँ, रामचरितमानस के रोचक प्रसंग, सुंदरकांड अर्थ सहित एवं भक्ति भजन सुनने व देखने को मिलते हैं। तो चैनल को आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। और एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुना करें एवं कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं एवं सुनते हैं गुरु का आदेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य था जो भिक्षा लेने के लिए गांव में गया, घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देहि, समर्थ गुरु की जय भिक्षाम देहि। घर के भीतर से जोरदार दरवाज़ा खुला। एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला और चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी दूसरे का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? शिष्य ने गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी हैं जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला, इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करे, देखता हूँ कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा शाप है कि तू कल का उगता सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। बेचारा युवा अवस्था में ही अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस अपने गुरु के आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ रामदास जी हंसते हुए उससे पूछे, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव ने दोबारा हंसते हुए पूछा, भिक्षा ले आया? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मौत ले आया हूँ, और सारी घटना सुना दी। फिर एक कोने में चुपचाप बैठ गया। गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कह रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में न जा पावेगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है,
अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसे तेरी इच्छा हो। और ये कहकर गुरुदेव भोजन करने चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव ने अपने शिष्य को बुलाकर आदेश दिया कि चरण दबा दे। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ये होती। शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जीवन के जो कुछ क्षण बचे हैं वे क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही मेरे लिए अच्छा होगा। इतना बोलकर उसने गुरुदेव के चरण दबाने की सेवा शुरू की। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो जाए, चरण छोड़कर कहीं मत जाना। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने अपने शब्दों को 3 बार दोहराया कि चरण मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा, जो धन से, सोने चांदी से, हीरे मोती से भरी थाली हाथ में लिए थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ और ये थाली ले लो। शिष्य भी बोला, मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें, मैं वहाँ आकर नहीं ले सकता। अगर आपको देना ही है तो यहाँ पर आकर दीजिए। वह देवी कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा माल है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना हो तो यहीं आकर रख दो। तांत्रिक ने अपना पहला पासा असफल देख दूसरा पासा फेंका। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को था कि शिष्य समर्थ गुरु रामदास जी के चरण दबाने की सेवा कर रहा था। तब रात्रि का दूसरा पहर बीता और तांत्रिक ने इस बार उस शिष्य की मां का रूप बनाकर एक नारी को भेजा। शिष्य गुरु के चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर आवाज़ आई, बेटा तुम कैसे हो? शिष्य ने अपनी माँ को देखा तो सोचने लगा, अच्छा हुआ जो माँ के दर्शन हो गए, मरते वक्त माँ से भी मिल लें। वह औरत जो माँ के रूप को धारण किए हुए थी बोली, आओ बेटा, गले से लग जाओ, बहुत दिन हो गए तुमसे मिलें। शिष्य बोला, क्षमा करना माँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अभी गुरु चरण की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी आपसे गले लगना है, इसलिए आप यहीं आकर बैठ जाओ। फिर उस औरत ने देखा कि चाल काम नहीं कर रही है तो वापस चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता। इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस वहाँ पहुंचकर उस शिष्य से बोला, चल तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल।
शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। फिर राक्षस भी उसका दृढ़ निश्चय देखकर वापस चला गया। सुबह हुई, चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। समर्थ गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और शिष्य से पूछा, सुबह हो गई क्या? शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी न। तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए ऐसा बोला। शिष्य भी सोचते हुए कहने लगा, जी गुरुदेव, लग तो रहा हूँ कि मैं जीवित हूँ। अब शिष्य को समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था, चाहे जो भी हो चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार मन ही मन यही सोच रहा था कि जिसके ऊपर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता। बंदं गुरु पद पदम परागा, सुरसि सुभास सरस अनुरागा। मतलब कि गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है, उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं अनेक बार सोचती है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। पूर्ण समर्थ में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकता है, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण समर्थ सद्गुरु बंधे हुए नहीं होते। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।